बैंक के रिजल्ट्स आ चुके हैं और एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट भी की है यस बैंक ने। तो दोनों की ही बात करेंगे। पहले शुरू करते हैं यस बैंक के ज़बरदस्त Q1 26 के रिजल्ट्स। और उसके तुरंत ही बाद जापान के फाइनेंशियल जाइंट सुमिटोमो ने बहुत बड़ा स्टेक लेने की बात करी है। तो इसके लिए इन्वेस्टर्स के लिए अपॉर्चुनिटी है या फिर रिस्क है? चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन को समझते हैं। तो सबसे पहले यस बैंक ने जून तक जो क्वार्टर कंप्लीट हुआ उसके रिजल्ट अनाउंस किया है। वो कहना पड़ेगा काफ़ी इंप्रेसिव नंबर आया। अगर आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखें तो 801 करोड़ हो गया है, जो कि 59% का ग्रोथ है लास्ट ईयर से। और नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करें तो 2000 करोड़ के ऊपर जा चुकी है, जो कि अच्छा ग्रोथ हुआ है 5% का ईयर ओवर ईयर। जबकि अगर आप दूसरे बैंक का देखेंगे तो इसमें इतना ज़्यादा पॉजिटिव नहीं रहा है। तो दिस इज़ वेरी गुड। नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो किसी भी बैंक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो भी 2.5% के आसपास है, जो कि बहुत ही स्टेबल नंबर है। वहीं कासा का देखें तो वो अभी 33% के पास में है, जो कि बहुत ही हेल्दी नंबर है। तो समरी ये है कि यस बैंक अब रिकवरी से निकलकर एक स्टेबिलिटी और ग्रोथ के जोन में जा चुका है। अब चलते हैं दूसरे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट की तरफ। तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो इन्होंने डिक्लेयर किया है कि सुमिटोमो मित्सुई कॉर्पोरेशन बैंक, जिसको एसएमबीसी बैंक भी बोलते हैं, वो एक डेफिनेटिव एग्रीमेंट में एक्वायर किया है 20% इक्विटी स्टेक यस बैंक। इसमें एसबीआई, कोटक, एचडीएफसी जैसे बड़े बैंक अपना शेयर निकाल कर इस बड़े बैंक के हाथ में देंगे। ये बहुत ही अच्छी न्यूज़ है, क्योंकि यस बैंक को एक ट्रस्टेड और एक डीप पॉकेट जो बहुत अमीर इस टाइप के प्रमोटर की जरूरत थी, और वो उन्हें मिल चुका है। मित्सुई बैंक जापान का दूसरा सबसे बड़ा बैंक, ये इंडिया की बैंकिंग इंडस्ट्री में अब तक का सबसे बड़ा क्रॉस बॉर्डर डील हो सकता है। वो कहानी यहीं खत्म नहीं होगी। एसएमबीसी ने अब आरबीआई से 25% स्टेक तक बढ़ाने की परमिशन मांगी है। यानी वो 5% और लेना चाहता है, पॉसिबली नए शेयर्स के थ्रू या कन्वर्टेबल बॉन्ड्स के। का मतलब क्या होगा? एसएमबीसी अब लॉन्ग टर्म सीरियस पार्टनर बनने को तैयार है। ये सिर्फ एक पैसिव एफआईआई वाली बात नहीं है, ये है स्ट्रेटेजिक इन्वायरमेंट। तो सवाल आता है, जापान का बैंक यस बैंक में इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहा है? इंडिया एक फास्ट ग्रोइंग मार्केट है, जापान में डिमांड स्टेगनेंट है, इंटरेस्ट रेट भी लो है। तो इंडिया के फाइनेंशियल सेक्टर में स्केल और आरओआई दोनों अच्छा मिलता है। यस बैंक का रिटेल और एमएसएमई नेटवर्क बहुत स्ट्रांग है। और सुमिटोमो वही चाहता है कि उसको एक ऐसे बिजनेस में जाए जिसकी उसकी एक्सपर्टीज है कॉर्पोरेट लैंडिंग और ग्लोबल ऑपरेशन दोनों में। तो इनकी जो पार्टनरशिप होगी वो बहुत ही स्ट्रांग हो सकती है। गवर्नेंस और स्ट्रक्चर को भी स्ट्रांग कर सकता है। खराब लोगों को लोन नहीं देना, किसी भी तरह की शेडी डील्स में नहीं पड़ना, ऐसी चीज़ों को जनरली जापानीज इंश्योर करते हैं। ये सिर्फ पैसा नहीं, एक बिज़नेस स्ट्रैटेजी भी है। और अगर आप येस बैंक के इन्वेस्टर हैं या कंसीडर कर रहे हैं, तो ये डेवलपमेंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि इससे क्या होगा? कंपनी की ग्लोबल रेपुटेशन बनेगी, 13 से 15 हज़ार करोड़ का कैपिटल नया आ सकता है। फ्यूचर में फॉरेन की टेक्नोलॉजी, सिस्टम, प्रैक्टिसेस और बहुत सारी चीज़ें आएगी। और इससे स्टॉक की रेटिंग भी हो सकती है, और कॉर्पोरेट गवर्नमेंट भी इम्प्रूव हो सकती है। पर अभी-अभी सब कुछ फाइनल नहीं है। हमें वेट करना चाहिए आरबीआई का, कि किस तरीके से फाइनल अप्रूवल आता है। अगर नए शेयर्स हो इश्यू होते हैं तो शेयर का डाइल्यूशन का रिस्क रहेगा। और एसएमबीसी का ऑपरेशनल रोल अभी तक क्लियरली डिफाइन ही नहीं हुआ है। तो ये भी पता होना होगा कि उनका एक्चुअल में पूरा प्लान क्या है, आरबीआई इसको अप्रूव करता है नहीं करता है। तो ये सब हमको समझना जरूरी है। बट ओवरऑल जिस तरह से अगर कोई बड़ा बैंक है तो इतना बड़ा स्टेक नहीं लेगा अगर उनका प्लान प्रॉपरली उसको कंट्रोल करने का नहीं है। बट स्टिल एक कंफर्मेशन, एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट हमेशा बेटर होता है। अब बात करते हैं इन्वेस्टर्स को क्या स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए। अब लॉन्ग टर्म व्यू में अगर देखें तो बैंक पहले से वीक था, अब बहुत स्ट्रांग हो चुका है, और इसकी एक टर्न अराउंड स्टोरी आ रही है। तो स्टेबिलिटी दिखती है आगे टाइम में। थोड़ी वॉलीटिलिटी रह सकती है, क्योंकि अब जब भी कोई बड़े बैंक की खरीदने की बात आती है, राइट, तो बहुत सारी न्यूज़ मार्केट में आने लगती है कि डील हुआ नहीं हुआ, अप्रूवल आया नहीं आया, डील टूट गया, ऐसी बातें होती रहती है। तो उससे स्टॉक में ऊपर नीचे बहुत वॉलीटिलिटी होती है। पर लॉन्ग टर्म में देखें तो अगर इतने बड़े किसी बैंक ने आप पे इंटरेस्ट दिखाया है, तो उन्होंने बहुत सोच समझ के दिखाया होगा। तो बहुत ही पॉजिटिव हो जाता है। अब हमको क्या ध्यान रखना है? 2-3 चीज़ों पे ध्यान देना है। आरबीआई का ग्रीन सिग्नल आता है, नहीं आता है। इसके बाद के जो 2 क्वार्टर हैं, उनके रिज़ल्ट कैसे आते हैं, तब तक एक पॉजिटिव साइन है। यस बैंक एक बहुत सॉलिड टर्नअराउंड स्टोरी बन सकता है, जैसा आपने आईसीआईसीआई बैंक या एक्सिस बैंक में पिछले 10 सालों में देखा है। लेकिन ये स्पेकुलेटिव नहीं है, इन्फॉर्म्ड डिसीजन होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, यस बैंक के फर्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट क्लियरली दिखा रहा है बैंक ग्रो करने की पोजीशन में। एसएमबीसी का इंटरेस्ट बहुत ही अच्छी चीज़ है। रेगुलेटरी अप्रूवल मिल जाए, तब हो जाए तो बहुत बढ़िया होगा। अब आपका व्यू क्या कहता है यस बैंक पर? कमेंट करके ज़रूर बताएँ। और ऐसे ही इन्वेस्टर फ्रेंडली वीडियोज़ के लिए फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।